हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 2 जंगल पूरक पठन, जिसको लिखा है चित्रा मुदगल ने। दूसरी इकाई है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। क्या लिखा देखिए कि रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फ़ोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। तो यहाँ पे रीडर जो है, अगर आप देखें एक तरीके से, तो ये एक पोस्ट है जो यूनिवर्सिटी में होता है। तो वो है अनिमा जोशी जिसका पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो उसके मोबाइल पे एक फ़ोन था, वो फ़ोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। तो यहाँ से आपको रिलेशन भी समझना है कि तविशा जो है वो मांडवी दीदी की बहू है और अनिमा जोशी जो है वो एक रीडर है। मतलब मांडवी दीदी जहाँ पे पढ़ाती हैं वहीं पे अनिमा जोशी भी है। फिर आगे क्या लिखा है कि जैसे स्कूल में पढ़ाती हैं वो या कॉलेज यूनिवर्सिटी में। कह रही थी आंटी बहुत ज़रूरी काम है। तो तविशा अनिमा जोशी से बात कर रही है फ़ोन पे और बोल रही है कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। मतलब मांडवी दीदी से बात करा दें, जिनको उन्होंने तविशा ने अम्मा बोला है। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। तो अनिमा जोशी ने असमर्थता बताई, अयोग्यता, मतलब किसी कारणवश वो नहीं कर सकती हैं, वो फ़ोन मांडवी दीदी को नहीं दे सकती हैं तविशा का। तो अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं और उन्होंने जवाब दिया अनिमा जोशी ने तविशा को कि मांडवी दीदी अभी कक्षा ले रही हैं, क्लास ले रही हैं, अभी वो पढ़ा रही हैं और मैं बीच में से आपका फ़ोन उनको जाके नहीं दे सकती हूँ। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। तो आप मुझे संदेश दे दो, मैसेज बता दो। जैसे मांडवी दीदी बाहर आएंगी, मैं उनको जाके बता दूंगी कि आपने क्या क्या कहा, तविशा ने क्या क्या बोला है, वैसे हुआ क्या है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, अनिमा जोशी ने ये बोला कि वैसे हुआ क्या, ये तो बताओ। घर में सब कुशल मंगल तो है, मतलब आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है। फ़ोन क्यों किया है, क्या हुआ मुझे बता दो। मैं जैसे मांडवी दीदी बाहर आएंगी मैं उनको बता दूंगी। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया। तो जो परेशानी अनिमा ने पूछा था उसका कारण, उसकी वजह बताने के बजाय, उसके अलावा तविशा ने उनसे फिर से, पुनः मतलब फिर से एक रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, मतलब एक रिक्वेस्ट किया, विनंती किया या विनती की। और कहा कि आंटी अम्मा से बात हो जाए तो, मतलब आप किसी तरह अम्मा से बात करा दी, उनसे बात हो जाए तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। अनिमा जोशी को खराब लग रहा था कि मुझे बार बार मना करना पड़ रहा था तविशा को। तो अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लग रहा था, बुरा लगा, उचित नहीं लगेगा। फिर उन्होंने अनिमा जोशी ने बोला कि सही नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। अनुशासन मतलब जो नियम है स्कूल क्लास का, कॉलेज का जो नियम है वो भंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कायदा कानून चलता है कि पढ़ाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए किसी का फ़ोन आ जाए तो ऐसा छोड़कर जाना उचित नहीं रहेगा। तो अनिमा ने बोला कि उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा, मतलब जो कानून है वो भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। मुझे बताओ तविशा, मतलब मुझे बताओ क्या बात है, मुझे बताने में झिझक कैसी। तो वो बातें मुझे बताने में क्या झिझक है, मतलब लज्जा, संकोच, हिचकिचाहट, मुझे बता दो, मैं समझ लूँगी, मैं कुछ मदद कर लूँगी या मैं बता दूँगी मांडवी दीदी को। नहीं आंटी। तो तविशा ने बोला कि नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। ये बोलते हुए उसका जो स्वर है, उसकी जो आवाज़ है वो भर्रा सा आया। और भर्रा सा आया का मतलब, या भर्रा सा आना का मतलब है कि चिंता और भय आदि के वजह से गले में से आवाज़ का कुछ काँपते हुए सा निकलना। तो उस तरीके से उसका आवाज़ था। और उसने क्या बोला कि तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने, मतलब दादी माँ ने, सोनू मोनू, जिनका नाम है सोनू मोनू, 2 खरगोश जो जुड़वा है जिनका नाम है सोनू मोनू, जो उन्होंने पाल के रखे हैं, उनमें से सोनू नहीं रहा। तो तविशा ने ये बताया कि उसमें से जो सोनू है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। तो देखिए आगे क्या लिखा है। तो ये पार्ट में ऐसा हो रहा है कि कुछ बातें पास्ट की बताई जा रही, कुछ प्रेजेंट की बताई जा रही। तो ऐसा इस पूरे पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो 10:30 के करीब की ये बात है, जब काम वाली कमला घर में आई थी झाड़ू पोछा लगाने को। तो बैठक, जहाँ पे बैठा जाता है, बुहारते मतलब झाड़ू लगाते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। तो जब वो झाड़ू लगा रही थी तो उसकी नज़र सोनू पे पड़ी।
जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। तो उसने सोचा कि सोनू सो रहा है, तो उसने उसको जगाने के लिए उसको हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन उसने जगाने का जब उसने जगाया भी तो सोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया, मतलब कोई हरकत नहीं दिखाया, कोई मूवमेंट नहीं दिखाया। वह बुदबुदाई। तो इतना बेहोश था, असल में तो वो मृत हो चुका है, लेकिन कमला को नहीं पता था। तो वो बुदबुदाई मतलब बड़बड़ाई उसने। अस्फुट स्वर में उसने बोला कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। मतलब कि कितना शैतान है, बदमाश है कि इतना उठाने के बाद, जगाने के बाद भी वो उठ नहीं रहा है। तो उसने बोला कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है, और घोड़े बेचकर सोने का मतलब है निश्चिंत होकर सोना, बेफिक्र होकर सोना। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। तो उसने सोचा ऐसा नहीं मानेगा। उसने क्या किया, उसकी टांग को पकड़ा और सोफे से खींचते हुए, घसीटते हुए उसने बाहर निकाला। मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन घसीटने के बाद उसको लगा, कमला को, कि अब तो शायद से वो ज़रूर हिलेगा, लेकिन सोनू के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, कोई भी प्रतिक्रिया उसके बॉडी में नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा। तो कमला को कुछ समझ में आया और उसने चिल्लाकर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तो ये आवाज़ पुकारने का उसका ये तरीका था। बीजी बोला बोला करती थी तविशा को। उसने बोला छोटी बीजी, और जोर से देर तक बोला। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। तो तविशा आई उस जगह पे, और अचेत मतलब बेखबर, एक हिसाब से समझिए मृत। तो तविशा जब सोनू को अचेत पाई तो वो एकदम घबरा गई। गोदी में उठाया उसने, सोनू को गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोम्पल सी झूल गई। तो उसका जो शरीर था रेशम जैसा, वो एक टूटे कोम्पल, मतलब नई पत्ती जो मुरझा जाए, दिखने में तो तरोताज़ा सही दिखे, लेकिन वो मुरझा जाती है। तो उसका जो देह है, उसके हाथों में एक टूटी कोम्पल सी झूल गई, एकदम एकदम झूल चुकी थी, मतलब बॉडी एकदम लूज हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। तो तविशा को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे वो। प्रश्न, आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं, और उसको मालूम है कि अब सोनू एक खरगोश है, तो उसको कोई जानवर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आसपास कोई भी जानवर का डॉक्टर नहीं था। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। तो उसे जब समझ भी नहीं आया तो उसने अपनी समझ से उससे क्या लगा कि चलो बच्चे के डॉक्टर को बुला लेते हैं, और उसने बच्चे के डॉक्टर को बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। तो डॉक्टर ने उसको देखा और तुरंत बता दिया कि अब ये जीवित नहीं है, उसके अंदर उसके शरीर में जो प्राण है वो जा चुके हैं। तो तविशा ने बोला कि आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। तो उसने बोला कि किसी भी तरह अम्मा को मतलब मानवी दीदी को घर पे भेज दें। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। मतलब घंटे भर प्ले स्कूल से पीयूष जो तविशा का बेटा है वो आ जाएगा, और उसे आने के बाद पता नहीं चलना चाहिए कि सोनू मोनू का यहाँ पे क्या हालत हुआ है। चलिए इसके आगे देखते हैं। मानवी दी घर पहुंची। तो मानवी दी घर पहुंची। सोफ़ों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। तो सोफ़ों के बीच पे जो खाली पड़े जो ज़मीन है उसके ऊपर सोनू एकदम निश्चेष्ट मतलब मृत मरा हुआ पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मतलब जब तक मानवी दीदी पहुंची थी तब तक पीयूष भी आ चुका था, और पीयूष भी सोनू के बाजू में उसके करीब में गुमसुम बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था। और आगे क्या लिखा कि मोनू दूसरा वाला जो खरगोश है, सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं। तो मोनू क्या करता था, सोनू की परिक्रमा करता था, उसके आजू बाजू घूमता था, उसके चक्कर लगाता था। और परिक्रमा सा करता, चक्कर लगाते लगाते कभी दाएं ठिठक, ठिठक का मतलब चकित होकर रुक जाना, कभी वो राइट साइड में अचानक रुक जाता था, उससे गौर से ताकने लगता, और फिर मतलब रुक कर उसको ध्यान से देखने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा, और पीयूष एकदम गुमसुम बैठा हुआ था, काफ़ी समय से एकदम शांत बैठा हुआ था, खामोश था। तो उसकी जो स्तब्धता है मतलब सुन्नता, एकदम सुन्न हो गया था, जैसे उसे कुछ पता, उसे क्या वो कुछ उसके ज़बान से कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो एकदम स्तब्ध हो गया था। तो पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। तो घर वालों को लगा कि नहीं, अगर इस तरह ऐसा चुपचाप बैठा रहा तो ये अच्छा नहीं होगा, तो उसकी चुप्पी को तोड़ना ज़रूरी है, ऐसा समझा उन्होंने। नन्ही सी ज़िंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है, क्योंकि पीयूष छोटा सा लड़का है, उसने अभी तक किसी को मरते हुए देखा नहीं था। तो उसकी जो नन्ही सी ज़िंदगी है
उसमें वह मौत से पहली बार मिल रहा है। उसको पहली बार ये समझ में आ रहा है कि कोई मरा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि मरने से क्या होता है, तो उसके समझ में मौत नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मानवी दीदी कभी घर पे पहुंची और उन्होंने घर का घंटी बजाया, बेल बजाया हो, और ये तीनों लपक कर मतलब एक साथ झपट कर दरवाजे की तरफ न दौड़े हों। खोल तो पीयूष ही पाता था, इतना है कि तीनों में से दरवाज़ा तो पीयूष ही खोल पाएगा। तो खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। लेकिन सोनू और मोनू वो लोग भी मुंह दरवाजे पर की ओर उठाए अपने हाथ को पीयूष के नन्हे हाथों में रख दिया करते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। तो मानवी दीदी ने पीयूष का जो सिर है उसको उन्होंने अपनी छाती से लगा दिया, उसे गले से लगा लिया। पीयूष रोने लगा और फिर पीयूष रोने लगा और बोला, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया। तो उसने बोला कि दादी ये सोनू को क्या हो गया। दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। उसने बोला कि अगर सोनू बीमार है तो उसे डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ। दादी ऐसा बोलना चालू किया उसने। अम्मी अच्छी नहीं है, अम्मी अच्छी नहीं है ना। तो उसने अपनी माँ की तरफ, तविशा की तरफ इशारा किया और बोला कि अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। तो सोनू के मरने की बात तविशा ने बोला था, तो उस पर पीयूष बोलता है कि अम्मी अच्छी नहीं है ना, क्योंकि वो बोलती हैं कि सोनू मर गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष। तो मानवी दीदी रूंधे स्वर में मतलब बंधे हुए स्वर में, जो निकल नहीं पा रहे, आवाज़ निकल नहीं पा रहे हैं, दबे हुए आवाज़ में या रोते हुए आवाज़ में, ऐसा समझिए, उसको स्वर को साधती हुई, किसी तरह दबाती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, कि रो मत पीयूष, सोनू को दुख होगा, तुम रोगे तो सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। तो दादी ने बोला कि सोनू हमेशा चाहता था कि तुम हंसते रहो, तो तुम रो मत, नहीं तो उसको दुख होगा। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है, और मोनू भी उनके गोदी में बैठा है और अपने मुंह को उसने सटाया है, मतलब लगाया है, मतलब टेका लगाया है, ऐसा समझिए, उनके गोदी में, और देख रहा है बिटर बिटर दृष्टि, मतलब नज़र गड़ाए हुए, मतलब एक टक देख रहा है दादी को या पीयूष को, लगातार वो देख रहा है, अपनी नज़र को इधर उधर नहीं घुमा रहा है, आंसुओं से भरी हुई। और मोनू की भी आँख जो है वो भी आंसुओं से भर चुकी है। जानवर भी रोते हैं, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा, तो पहली बार घर वालों ने देखा कि जानवर भी रोया करते हैं। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। तो उसने दादी ने क्या किया, मोनू को हथेली में अपने हाथों में हल्के से हाथों में दबाया और उसे सीने से लगा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू उस खरगोश को भी हिचकी आ रही थी। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। तो उनके घर वालों को या उनके घर वालों के बारे में बताया जा रहा है कि काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है, मतलब बहुत दुख होने लगा उनको कि मोनू की ये दशा देख के उनको बहुत तकलीफ होने लगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा कि अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। तो कभी यहाँ की बातें बताई जा रही, तो कभी जब मांडवी दीदी वहीं पे थी कॉलेज में, तो उन्होंने क्या किया था वो बताया जा रहा है। तो अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। तो शैलेश जो है वो मांडवी दीदी का बेटा है, और उन्होंने उसके ऑफिस में फ़ोन करना सही समझा था, मतलब उसको खबर देना उन्होंने उचित समझा। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो। तो उसे शैलेश को फ़ोन करने से पहले मांडवी दीदी ने ये सोचा था कि तविशा परेशान है, पता नहीं उसने शैलेश को फ़ोन किया भी होगा। शैलेश तविशा का पति है, तो फ़ोन किया हो या नहीं किया हो, इसलिए मांडवी दीदी ने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ। शैलेश ने कहा था, तो मांडवी दीदी ने जब अपने बेटे शैलेश को फ़ोन किया तो शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, मतलब आप तो घर जा ही रही हैं, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दें। तो शैलेश ने क्या जवाब दिया अपनी माँ को, मतलब मांडवी दीदी को, कि अगर आप घर तो जा ही रही हैं
मतलब नीचे सोसाइटी में चौकीदार को बुला लो और सोनू को बोलो कि जो अपार्टमेंट से मतलब जो भी उनका मकान है उससे जो लगे नाला है, जो एक बड़ा गटर है, उसमें सोनू को क्या करे, फिकवा दे। तो चलिए इस पे आगे क्या है देखते हैं। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। फ़ोन पे जब शैलेश के ये जवाब आए कि उसे सोनू को नाले में फिकवा दिया जाए, तो मानवी दीदी ने एकदम स्पष्ट बोल दिया, एकदम साफ साफ बोल दिया था। छुट्टी लेकर वह फ़ौरन घर पहुँचे। शैलेश को बोला उन्होंने कि छुट्टी लेके तुम सीधे घर पे आ जाओ तुरंत। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। ये सब फिर से पहले की बात है कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले प्ले स्कूल से पीयूष भी पहुंच जाएगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फिकवा सकती। मानवी दीदी ने अपने बेटे को बोला कि नाले में सोनू को वो बिल्कुल हरगिज़ किसी भी कीमत पे वो फिकवा नहीं सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। क्योंकि पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। मतलब इस हालत से भागने की बजाय हमको सामना करना पड़ेगा। सोनू कोई छोटा एक ऐसा जानवर नहीं है। सोनू को पीयूष बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो हम उसको इसी तरह फिकवा नहीं सकते। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। मतलब देखिए कि सोनू को घर में ना पाकर जब पीयूष आएगा और सोनू को घर में नहीं पाएगा, तो उसका जो अबोध मन है, मतलब एक भोला मन है, जो उसका मासूम मन है, उसके मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, तो उसके मन में जो जो सवाल आएंगे सोनू को मृत्यु देखकर, तो उससे जो हमको सामना करना पड़ेगा उसे संभालना कठिन होगा। वो सवालों के जवाब देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। तो मानवी दीदी ये बोलती है कि जब मैं घर पहुंचूंगी, तो जमादार मतलब चौकीदार समझिए या नौकर समझिए, तो जैसे मैं घर पहुंचूंगी तो उसको मैं खबर कर दूंगी कि उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। तो वो ये बता देंगी कि सोनू को कहीं फेंका नहीं जाएगा। उसका अंतिम संस्कार एक छोटे बच्चे को जिस तरह किया जाता है उस तरह उसका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहुंचता हूँ। तो शैलेश ने जवाब दिया मानवी दीदी को, अपनी माँ को, कि ठीक है मैं पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। क्या बोला था देखिए कि तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। मतलब तुम्हारे पापा क्या करेंगे, सोनू को ज़मीन में गाड़ देंगे। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये बताया गया पीयूष को कि तुम्हारे सोनू को भी ज़मीन में गाड़ा जाएगा, क्योंकि अगर नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन पे गाड़ा जाता है। तो शैलेश जो तुम्हारे पिता है वो सोनू को लेकर जाकर ज़मीन में गाड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए पीयूष ने सवाल किया, दादी उसके दिल में दुख क्यों था? मतलब उसके दिल में दुख क्यों था, क्यों तकलीफ़ था उसको? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया। तो मानवी दीदी ने बोला कि उसके दिल में इसलिए दुख था क्योंकि उसे उसके माँ बाप से अलग हो गया, करना पड़ गया था। किसने किया दादी? तो पीयूष ने बोला कि किसने उसके अलग किया? तो दादी ने जवाब दिया कि उस दुकानदार ने। तो उन्होंने बोला कि उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। तो हमने तो खरीद कर लाया था, लेकिन हमने जिस दुकानदार से लाया था उस दुकानदार ने सोनू को उसके माता पिता से अलग कर दिया था। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तो उन्होंने बोला क्यों अलग किया था? क्योंकि वो पशु पक्षियों को बेचता है। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? तो दादी ने पीयूष को बोला कि पीयूष तुम ही बताओ कि माँ बाप से अगर हम दूर हो जाएंगे या माँ बाप से बच्चे अगर दूर हो जाएंगे तो वो दुखी होते हैं या नहीं? तो पीयूष ने जवाब दिया, होते हैं दादी। मतलब वो बोला कि होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो पीयूष ने बोला कि हाँ दादी, दुख तकलीफ़ तो होता है, दुख तो होता है, क्योंकि मम्मी जब 4 दिन के लिए पीयूष को छोड़कर नानू के पास गई थी, उसके नाना के पास गई थी मुंबई में, तो पीयूष को भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। तो फिर पीयूष ने अपने छोटा सा बच्चा है, उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो उसने अभी बोला कि दादी दुख से मर जाते हैं। मतलब दुख होता है, जैसे पहले उसने बोला कि उसकी दादी उसके दिल में दुख क्यों था, और फिर उसे लगा कि शायद से दुख के वजह से ही वो मर गया है, और इसीलिए उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी दुख से मर जाते हैं क्या, या मर जाते हैं? तो दादी ने जवाब दिया कि कभी कभी पीयूष, मतलब हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि दुख से मर जाते हैं। सोनू भी मर सकता है। तो शायद से यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में भी सोनू दिया है, लेकिन शायद से मोनू होगा, क्योंकि सोनू ऑलरेडी मर चुका है।
तो दादी ने जवाब दिया कि मर सकता है, मतलब मोनू भी मर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। अब थोड़ा फिर से बातें कुछ प्रेजेंट की बताई जा रही है तो कुछ पीछे की बातें बताई जा रही है। तो अब बताया जा रहा है कि किस तरह पीयूष ने हट पकड़ लिया था, जिद पकड़ लिया था, घर में वह भी खरगोश पालेगा। कि उसने ये जिद किया था कि मुझे भी खरगोश पालना है, तोते का पिंजरा लाएगा, वो तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। तो पीयूष गया था तविशा और शैलेश के संग, साथ में माँ बाप के साथ में। महरौली एक जगह का नाम है। शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर उन लोगों ने मंझोले नीम, जहाँ पे गया था वहाँ की बात बता रहा है कि बताया जा रहा है, मतलब कि उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। तो मंझोले मतलब मध्यम आकार का, मतलब मीडियम साइज़ का जो नीम का पेड़ होता है, उस पर उन्होंने तोते का पिंजरा टांग कर रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। और एक जालीदार बड़ा सा बाकड़ा था, मतलब लकड़ी का बॉक्स था, जालीदार था, लेकिन मतलब उसके अंदर जैसे वो होता है, रॉड होता है, लेकिन वो रॉड लकड़ी का था, मतलब सांस लिया जा सकता है, अंदर देखा जा सकता है। तो जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। उन्होंने खरगोश, जहाँ पे ये दोनों गए थे जन्मदिन पे, शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर, वहाँ पे ये सारी बातें बताई जा रही वहाँ की। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए, तो पीयूष को भी खरगोश चाहिए और तोता चाहिए। वहीं से उसने हट पकड़ा था जब वो अपने पिता के दोस्त के बच्चे के जन्मदिन पर गया था। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, तो तविशा ने भी समझाया, शैलेश ने भी समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, मतलब हम फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पे पशु पक्षी कैसे पालेंगे, कहाँ रखेंगे उन्हें, तो उन्हें वहाँ पे हम रखेंगे कहाँ पे, बालकनी में। तो पीयूष ने बोला कि बालकनी में रखेंगे। पीयूष ने जगह ढूंढ ली, पीयूष ने जगह बता दी। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, तो उसकी बात को काटना चाहा कि इसका ध्यान भटका दूं, उसको बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, तो उन्होंने बोला कि पूरे दिन हम खरगोश को बाकड़े के अंदर, जालीदार लकड़ी के बक्से के अंदर उसको बंद करके नहीं रख सकते। उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा, उन्हें बाहर करना पड़ेगा, पिंजरे के अंदर वो हमेशा नहीं रह सकते। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, और हमारा अगर छोटा सा घर रहेगा तो वो इधर उधर भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छींची करेंगे, मतलब टॉयलेट कर सकते हैं, लैट्रिन कर सकते हैं वो लोग। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ़ करेगा, तो वो जो टॉयलेट करेंगे और वो जो लैट्रिन करेंगे तो उसको साफ़ कौन करेगा। ये सारे सवाल वो पीयूष को इसलिए बता रही कि पीयूष ये मान जाए कि हाँ ठीक है, हम उसको नहीं पालेंगे। तो इन सभी सवालों का पीयूष ने क्या जवाब दिया, देखिए कि दादी करेंगी। तो उसने बोल दिया कि दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा, तो अगर दादी पढ़ाने कॉलेज चले जाएंगी तो उनके बाद में कौन करेगा वहाँ पे, जब यहाँ पे मतलब वो वहाँ नहीं रहेंगी दादी तो कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा, तो पीयूष ने बोला कि स्कूल से घर पे जब मैं आऊँगा तो मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा, इस पर सारे के सारे लोग हंस पड़े। चलिए हमको हंसी नहीं आ पा रही क्योंकि हम वो दृश्य नहीं देख पा रहे बच्चों, लेकिन ये बहुत वो दिल को छूने वाली कहानी है। आप अगर इमेजिन करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, हंसने भी लगेगा, और उसके छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी बातों को सोचकर, और ये कहानी का जो जानवरों की जो मौत हुई है उसको देख के आपको दुख भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। सब लोग तब और चकित रह गए, बाकी लोग घर के तब और शौक हो गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की, मनाने की, मतलब कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है। अभी तक उसके घर में खरगोश और तोता नहीं आया था क्योंकि उसने सिर्फ अपने पिता के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर देखा था। तो उसको उसको पीयूष ने सोचा कि मैं किस तरह वो चीज़ हासिल कर पाऊँ, तो उसने अपने दादी को पटाने की कोशिश किया, मतलब सोचा कि हाँ एक अच्छा मौका है, मैं इस तरीके से दादी से वो चीज़ ले सकता हूँ। तो जब पीयूष ने, और ये बातें सुन के लोग चकित हो गए, तो जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती हैं, कोई ना कोई भेंट गिफ्ट ज़रूर देती हैं, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे दें। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं दादी को बोल दूँ कि मुझे इस बार खरगोश और तोता दे दो। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई।
तो दादी निरुत्तर हो गई, मतलब उनके पास कोई सवाल का जवाब ही नहीं रहा। तो उन्होंने बोला अब ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लाजपत नगर, वो भी जगह का नाम है, चिड़ियों की दुकान पर गई। तो लाजपत नगर में चिड़ियों की जो दुकान थी, दादी ने उसे वहाँ पर लेके गया। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तो वहाँ पे सोनू मोनू को किस तरह लिया गया था, ये वो बातें बताई जा रही है। तो पीयूष ने वहाँ पे एक जोड़ी को पसंद किया, खरगोश का। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू, और तत्काल मतलब तुरंत, वही ऑन द स्पॉट पे दोनों जोड़े, जो जोड़े थे खरगोश के, उसका नाम उसने रख दिया सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। तो सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। घर वही देखे, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा जो उसने वहाँ पे देखा था। बाकड़ा है यहाँ पे स्टूडेंट्स। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। तो जिस इवनिंग में वो खरगोश को लेकर अपने घर आया, तो उस इवनिंग में, उस सांझ मतलब उस इवनिंग में, शाम को सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, सोसाइटी में उसके सभी जो हमजोली थे, बराबर के उम्र के जो दोस्त थे, बड़े देर तक, बहुत काफ़ी देर तक बालकनी में डटे, मतलब डटे रहे, समझिए कि रुके रहे वहीं पे, और वहाँ पे खरगोश को देखते सराहते रहे, देखते रहे, उनके साथ सराहते रहे, उनके सर पे हाथ रखना, बॉडी पे ऐसा हाथ फेरना, सराहते रहे, और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। और ईर्ष्या मतलब जलन। और बाकी के बच्चे, पीयूष की नसीब इतनी अच्छी है कि उसे खरगोश मिल गया, तो उनको जलन होने लगा, तो पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। ये बच्चों की आदत होती है। बच्चों, दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। तो फिर से यहाँ पे अभी जो घटना चल रही है, घर के अंदर जो हालत हुए हैं उसके बारे में बताया जा रहा कि अब दूसरा दिन जब बीत गया, जब सोनू को गाड़ दिया गया, तो जब सेकेंड डे आया, तो उस दिन भी मोनू जो है वो सामान्य नहीं हो पा रहा था, नॉर्मल अपने हालत में नहीं आ पा रहा था। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब ना समझा। तो पीयू मतलब पीयूष, यहाँ पे लिखा है कि पीयू उसका घर का नाम था। तो पीयूष को भी दादी ने सोचा कि अगले दिन उसको स्कूल, जो प्ले स्कूल है वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, मुनासिब नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। पीयूष का घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। तो मोनू सामान्य नहीं हो पा रहा था, नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, तो अगर पीयूष चला जाता तो मोनू अकेला हो जाता था। तो दादी ने सोचा कि पीयूष अगर घर में रहेगा तो मोनू भी साथ में रहेगा, तो एक दूसरे को अगर वो लोग देखते रहेंगे तो थोड़ा उनको ढाढ़स महसूस होगा, थोड़ा हिम्मत महसूस होगा। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, और दादी ने खुद भी कॉलेज को जाना बंद कर दिया। उस दिन बंद कर दिया मतलब नहीं गया, नहीं गई मतलब दादी। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं, और जब मॉर्निंग था उस मॉर्निंग में, तो मोनू ने उसके लिए जो दूध का कटोरा आया था, प्याली जो आई थी, बाउल जो आया था, उसको उसने छूना भी पसंद नहीं किया, मतलब पीना तो छोड़िए, उसके तरफ वो गया भी नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा। तो उसके कटोरे में तो दूध भरा हुआ था, लेकिन बगल का जो कटोरा था, जो पहले से हमेशा पिंजरे में रहा करता रहा होगा, तो वो खाली था। तो उसको वो बार बार मोनू क्या करता था, सूंघता था, और रह रहकर सूंघता रहता था, मतलब बेचैन था कि वो कहाँ चला गया आखिर। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तो घर वालों को अब मोनू की चिंता होने लगी कि ये मोनू की भी हालत अब थोड़ी सी बिगड़ रही है। चलिए आगे देखते हैं। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। अब तविशा की यहाँ पे हालत बताई जा रही है कि वो अपराध बोध से भरी हुई थी। अपराध बोध मतलब स्वयं को अपराधी मानना। तो इस सारे घटने की जो जिम्मेदारी है, या जिम्मेदार जो है, वो अपने आप को ठहरा रही है, और वो अपराध बोध से भरी हुई है। उसको लग रहा है कि मैं ही अपराधी हूँ। फिर आगे देखिए क्या बताया गया कि मानवी दी से उसने अपना संशय बांटा। तो उन्होंने अपनी सास से, मानवी दीदी से अपना जो शक था उसको बांटा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से मेरे वजह से सोनू इस घर में नहीं रहा। तो उन्होंने वो बातों को बांटा, और क्या बताया देखिए कि चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। तो टंकी मालूम डिब्बा जिसमें चावल रखा जाता है, और घुन चावल में लगने वाला कीड़ा, या आपने देखा रहेगा गेहूं में भी लगते हैं। तो चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उसने बोला कि चावल का जो डिब्बा है उसमें घुन लग रहे थे, कीड़े लग रहे थे। उस सुबह, जिस सुबह की ये घटना, जिस सुबह सोनू उसका शरीर मृत पाया गया, उस सुबह उसने मारने के लिए, मतलब घुन को मारने के लिए डाबर की पारे, जो घुन को ख़त्म कर, नष्ट करने के लिए जो दवा है छोटी सी, उसकी जो छोटी छोटी गोलियां हैं, उस गोलियों की शीशी खोली थी,
मतलब उस बॉटल को उसने खोला था, खोली थी चावल में डालने के लिए। उसने वो छोटी सी जो बॉटल उसको खोला था जिसके अंदर पारे की डाबर की पारे की जो गोलियां थी, पारे की गोलियां याद रखना आप, एक दवा है छोटा सा। तो उस डिब्बी को उसने उस बॉटल को उसने शीशी को उसने खोली थी चावल में डालने के लिए। फिर आगे क्या बताया देखिए कि शीशी का ढक्कन मरोड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, शीशी का ढक्कन शायद से थोड़ा सा टाइट था तो उसने घुमाकर जैसे खोलना चाहा, मरोड़ कर तेजी से जोर लगाते हुए घुमाते हुए जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। तो उसको याद आ रहा था कि जब मैं डिब्बी खोल रही थी, शीशी को जब मैं खोल रही थी तो कुछ जो पारे की जो गोलियां हैं वो छिटक कर, मतलब उछल कर, बाय मिस्टेकली उछल कर दूर जा गिरी, कहीं दूर चली गई। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। तो जितनी देखिए थोड़ी ज़्यादा छोटी भी नहीं रही होंगी, तो जितनी गोलियां तविशा ने देखा उतनी गोलियों को उसने क्या किया, बटोर कर, मतलब बटोरना मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके उसने टंकी में डाल दिया। फिर उसने क्या बताया, फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली ओने कोने में छूट गई होगी। और तो तविशा ने बोला कि फिर भी मुझे ऐसा शक है कि हो सकता है मुझसे एक दो गोलियां रह गई होंगी वहीं पे, और ओने कोने में किसी कॉर्नर में अगर वो गोली जा चुकी होगी जो मुझे नहीं दिखाई दी, और हो सकता है फिर कि सोनू ने उसी गोली को खाया और सोनू की ये हालत हुई। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? अब फिर से पीयूष का सवाल है कि दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है, मतलब सोनू तो अब नहीं रहा लेकिन मोनू मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहा है? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है। तो उसने बोला कि दादी ने बोला कि कैसे खेलेगा, क्योंकि सोनू जो उसका हमजोली था, उसका जो साथी था, वो तो उससे बिछड़ चुका है, वह दुखी है, तो अब मोनू दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तो दादी ने समझाया कि दोनों एक साथ रहते थे तो दोनों को एक साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना, तो वो सोनू के नहीं रहते हुए वो किस तरह तुम्हारे साथ खेल सकता है? वो मतलब वो बिछड़ गया तो वो दुखी है। चलिए इसके आगे देखते हैं। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी। तो पीयूष ने बोला कि मोनू को दुख है सोनू के जाने का, तो क्या हुआ, तो मुझे नहीं है क्या? तो पीयूष ने बोला कि मुझे भी तो उसका दुख है, तो क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मानवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। मानवी दीदी ने ये शब्द सुनना गवारा नहीं किया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि ये आगे ना बोले ऐसे शब्द, और उसे डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है, मतलब ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। तो पीयूष ने इस बात का विरोध किया, मतलब जवाब दिया, और क्या कहा, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। तो पीयूष ने बोला कि आप ही ने तो बोला था कि सोनू दुख से मर गया। तो दादी ने बोला कि कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। तो हाँ मैंने बोला था, लेकिन उसे, सोनू को अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, क्योंकि उसका ये घर तो है नहीं और वो अपने माँ बाप से बिछड़ चुका है। जंगल में उसके माँ बाप हैं और उसके माँ बाप जंगल में हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, ना, तो तुम्हें क्यों दुख है? ऐसा दादी ने पीयूष को कहा। अब पीयूष ने क्या जवाब दिया, दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। तो उसने बोला कि अब हम, मोनू जो अभी हमारे पास है, अगर हमने उसे, जिस तरह सोनू बिछड़ गया है अपने माँ बाप से, तो मोनू भी बिछड़ा है, अगर उसको हमने अपने घर ही रखा, अलग ही रखा, तो वो भी तो दुख से मर जाएगा। मानवी दी निरुत्तर हो आई, मतलब फिर से मानवी दीदी के पास उत्तर नहीं रहा, जवाब ही नहीं रहा कुछ, कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। तो पीयूष ने बोला कि दादी अगर हम मोनू को जंगल में ले जाके छोड़ देंगे तो वो अपने माँ बाप से मिल लेगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना। तो अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो मरेगा भी नहीं। तो दादी ने बोला कि नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। तो दादी ने बोला कि हाँ वो तो वहाँ पे जाके रह लेगा, पर तू रह पाएगा ना। मानवी दी का कंठ भराया, तो दादी का कंठ भराया मतलब उनका गला भराया, और फिर पीयूष ने बोला कि रह लूँगा। तो पीयूष ने मोनू की भलाई के लिए बोला कि हाँ मैं रह लूँगा। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है, ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। तो दादी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं शैलेश को बोलती हूँ, तेरे पिताजी को, मेरे बेटे को, कि वह रात को क्या करे, गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। तो रात को इसीलिए बोला गया क्योंकि रात ही को खरगोश दिखाई देंगे। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाए।
पड़ जाएंगे। तो हो सकता है कि रात में फिर मोनू के माँ बाप भी हमको दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। तो पीयूष, देखिए पीयूष ने अब उस उम्र में कितनी समझदारी की बात की, कितना उसने दिमाग लगाया, कितना अच्छी सोच उसकी थी। उसने बोला कि दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। तो उसने बोला कि दादी मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे तोता चाहिए। तो दादी ने बोला कि कहा था। तो पीयूष बोलता कि अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। तो उसने बोला कि नहीं, पीयूष ने बोला कि दादी अब मुझे तोता नहीं चाहिए। तो मानवी दी ने पीयूष को, मतलब ये उसकी जो समझदारी थी कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब उनको लाऊंगा तो वो बेचारे अपने माँ बाप से छूट जाते हैं, दुख उनको होता है और वो मर जाते हैं, तो मैं अब ऐसा अपराध नहीं करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के मानवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया, एकदम जकड़ लिया उसको, और दनादन उसका मुंह चूमने लगी और प्यार में भर के पीयूष का जो चेहरा है उसको चूमने लगी दनादन, बहुत ज़्यादा बच्चों। तो चलिए, अच्छी दुख वाली कहानी थी। इससे हमें सीख मिलना चाहिए कि हमें जानवरों से लगाव रखना चाहिए, उन्हें आज़ाद रखना चाहिए, उन्हें कैद करके नहीं रखना चाहिए। जिस तरह हम आज़ादी पसंद करते हैं उन्हें भी फ्रीडम उन्हें भी देना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।